करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। पूजन सामग्री: करवा, ढक्कन 2, लाल चुंदरी 1, लकड़ी का पटरा, करवा माता का चित्र, धूप, दीप, रुई की बत्ती 4, रोली, चंदन, सिंदूर, फूल, नैवेद्य। घर की परंपरा के अनुसार जल पात्र 2, छलनी, थाली। करवा चौथ व्रत विधि। एक दिन पहले से ही स्त्रियां इस व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं। स्त्रियां अपने हाथों तथा पैरों पर मेहंदी लगवाती हैं, अपने श्रृंगार का सामान तैयार करती है। सास अपने बहू को करवा चौथ के एक दिन पहले कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान, मिठाई, फल, पूड़ी इत्यादि सर्गी के रूप में देती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर तैयार होकर स्त्रियां संकल्प करें: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तय करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। संकल्प के बाद सासू माँ के द्वारा दी गई सर्गी खाए। सर्गी के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। पूरे दिन मन ही मन गौरी, गणेश और भगवान शंकर जी का ध्यान करें। शाम को दुल्हन की तरह श्रृंगार करके करवा माता का चित्र बनाए अथवा बाजार से खरीदकर चित्र पूजा स्थल के पास रखें। इसके बाद मिट्टी से गौरी, गणेश बनाएं। एक पटरे पर माँ गौरी के गोद में गणेश जी के स्वरूप को स्थापित करें। कलश या पात्र में जल भरकर रखें। करवे में भी जल भरकर रखें। बायना देने के लिए करवे में गेहूं तथा ढक्कन में चीनी का बुरा भर दें। करवे पर स्वास्तिक बनाएं। इसमें कुछ पैसे अथवा सासू माँ के लिए उपहार रखें। एक थाली में छलनी, दीपक, 4 बत्ती वाली, सिंदूर, फूल, नैवेद्य रखें। माता गौरी को लाल चुनरी पहनाएं। सुहाग की वस्तु अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। अब अपने घरेलू परंपरा के अनुसार पूजा करें। पूजा के बाद अपने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी सुने। कहानी हमारे चैनल हिंदू सरोवर के वीडियो सेक्शन में दिया गया है। कहानी सुनने के बाद कुछ दाने अपने पल्ले में बांध लें और कुछ लोटे में डाल दें। चांद निकलने पर सर्वप्रथम छलनी में दिया रखकर चांद को देखें। उसके बाद अपने पति को उसी छलनी से देखें। अर्घ्य देते समय गेहूं के दाने हाथ में रखें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। धूप, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य चढ़ाएं। फिर अपने पति का आशीर्वाद लें। सासू माँ से आशीर्वाद लें। उन्हें गेहूं से भरा करवा, पैसा तथा उपहार दें। उसके बाद सपरिवार भोजन करें। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वह 7 बहन की लाडली थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ को बहन ने अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने को बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और चांद निकलने के बाद यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। भाइयों को अपनी बहन का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। जंगल में जाकर आग लगा दी और एक भाई वट वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। भाइयों ने बहन से जाकर कहा कि चंद्रोदय हो गया है, चलो चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। बहन भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है। तब भाभियों ने कहा, ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन ने कुछ दूर वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। वह चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने बेटी से कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो।
यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा लिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वह रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। भूख प्यास छोड़कर वह अपने पति की सेवा में लगी रही। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष को करवे माता आती और कहती, करवे ले लो, करवे ले लो। भूख लगे तो अपने भाइयों के साथ भोजन कर लो। इसी तरह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को भी करवे माता आई और कहने लगी, करवे ले लो, करवे ले लो। ओ भाइयों की दुलारी, भूखा लगे तो भाइयों के साथ भोजन कर लो। तब वह करवा माता के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझसे कौन सी भूल हो गई जो मुझे ये सजा मिली। तब माता ने कहा कि करवा चौथ को तुम्हारे भाइयों ने जंगल में आग जलाकर तुम्हें छलनी से झूठ का चांद दिखाया और तुमने अपना व्रत तोड़ दिया, इसलिए करवा माता ने नाराज होकर तुम्हें यह कष्ट दिया। तब उसने इसका उपाय पूछा। माता ने कहा कि अगले महीने जब करवा माता आए तो उसके पैर पकड़ लेना और तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे। कार्तिक महीने में करवा माता आई और गुस्से में बोली, दिन में चांद उगता है, करवे ले लो। भाइयों की दुलारी, करवे ले लो। भूख ना बर्दाश्त करने वाली, करवे ले लो। वह करवे माता के पैर पकड़कर बैठ गई और विलाप करने लगी। हे करवा माता, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग को जीवित कर दीजिए। मुझसे अनजाने में जो यह व्रत दूषित हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा सुहाग लौटा दीजिए। उसे इस तरह रोते देखकर करवा माता को उस पर दया आ गई। करवा माता ने उसे अपने आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और करवे भी दिए। माता की कृपा से उसका पति जीवित हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आप सीख कहलाया आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसने सामर्थ्य अनुसार सामग्री जुटाकर चौथ माता की पूजा की, चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया, अपने सास के पैर छुए तथा साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों से सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो चौथ माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हिंदू सरोवर को सब्सक्राइब करें।